गीता अध्याय 2 54 श्लोक है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अभी तक यदि हम अर्जुन को देखें तो वो एक प्रॉब्लम मैन था। उसके मन में बहुत सारे ख्याल थे अपने वालों को लेकर। इनको यदि मारा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगी, सब वर्ण संकर पैदा होंगे, मैं कैसे मारूं, मोह है, सब सांसारिक जो उलझने हैं उनकी बात अर्जुन कर रहे थे और भगवान उनको ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन फिर वहीं आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया, आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया, अब आकर अर्जुन की जो स्थिति है वो थोड़ी बनती है। क्योंकि प्रश्न बहुत कुछ बता देता है व्यक्ति का। जो हम बोलते हैं उससे हमारे मन की अवस्था का पता लगता है, हमारी बुद्धि के स्तर का पता लगता है। उससे पता लगता है कि हम कहां खड़े हैं और इस समय कौन से भाव में चल रहे हैं। जिस तरह का माइंड सेट होता है उसी तरह के हमारे मुख से प्रश्न निकलते हैं, शब्द निकलते हैं। यदि मोह अंदर है तो शब्द भी मोह वाले होंगे, क्रोध अंदर है तो शब्द भी क्रोध वाले होंगे, द्वेष अंदर है तो शब्द भी द्वेष वाले होंगे, प्रेम अंदर है तो शब्द भी प्रेम वाले होंगे, यदि सेवा का भाव अंदर है तो शब्द भी सेवा वाले होंगे। अभी अर्जुन के अंदर मोह था तो उसके शब्द भी मोह वाले थे और वो कह रहा था मैं कैसे मारूं अपने वालों को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति बढ़ती चली गई अर्जुन की, अब वो उस बाहर के जो प्रश्न थे संसार के, मोह के, विकारों के, यह प्रश्न बता रहा है कि अर्जुन अब वहां से ऊपर उठ चुके हैं। अब अर्जुन थोड़ा अंतर्मुखी हो रहे हैं। अब अर्जुन की जो स्थिति है वो पहले से जो ऊर्जा पहले बाहर की तरफ बह रही थी, अब उसकी ऊर्जा थोड़ी अंदर की तरफ बहना शुरू हुई है। और जब ये प्रश्न आया अर्जुन के द्वारा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, तब भगवान समझ गए कि अब अर्जुन की जो स्थिति है वो बन चुकी है। अब ज्ञान देने के लिए समय सही है, या यूं कहें कि अब अर्जुन रिसीव माइंड है। जब तक रिसीव माइंड ना हो और हम उसको बताते रहें, सिखाते रहें, तो उसके सिर से निकल जाता है। किसी के भी बार बार बोलते रहो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। चूंकि वो कहता दो कान है, इसलिए एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। तो एक से सुनकर दूसरे से निकालना, सिर के ऊपर से निकालने की जो स्थिति पहले थी, जो भगवान देख पा रहे थे कि मैं आत्मा का इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन ये इसके अंदर स्थिति बन नहीं पा रही है, चूंकि प्रश्न नहीं उठा है। कृष्ण अपनी ओर से बोल रहे हैं, अर्जुन वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। वो तो मोह माया की बात कर रहे हैं, वो तो मरने मारने की बात कर रहे हैं, और भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। तो जब उनको लगा, कृष्ण को लगा कि वाह, अर्जुन का क्या प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न उठ रहा है कि स्थित प्रज्ञ अर्थात जब बुद्धि सम हो जाती है, बुद्धि युक्त हो जाते हैं, बुद्धि अंतर्मुखी हो जाती है, मन अंतर्मुखी हो जाता है, इंद्रियों पर काबू हो जाता है, आत्मा में स्थिति बनने लगती है, आत्मा का अनुभव होने लगता है। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ, और ये स्थित प्रज्ञ नाम भी अर्जुन दे रहे हैं, एक बहुत ही ऊंचा नाम, कि जब प्रज्ञा पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई हो, स्थित हो गई हो, या यूं कहें मेरे पूरे अंतःकरण पूरी तरह से एक जगह एकाग्र होकर आत्मा की ओर गति कर रहा हो, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, पहली बात, और दूसरा वो उठता बैठता बोलता कैसे है। अब यहां भी अर्जुन के यदि प्रश्न को देखा जाए तो उसके दो प्रश्न हैं। एक तो स्थित प्रज्ञ की अंदर की अवस्था क्या है, और दूसरा है उसके बाहर की एक्टिविटी क्या है, कि बाहर उठता बोलता कैसे है, बाहर व्यवहार कैसे करता है, और अंदर की अवस्था क्या है। तो दो चूंकि अलग अलग चीजें होती हैं, और अर्जुन इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो अंदर होता है वो बाहर प्रकट नहीं हो पाता। तो इसलिए वो दोनों जानना चाह रहे हैं कि अंदर की स्थिति क्या है और उसका उठना बैठना बोलना कैसे है। चूंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो बाहर से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उठ बैठ रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है, शायद वो अच्छा अंदर से भी होगा। लेकिन हो सकता है वो हाथी के दो दांत की तरह एक दिखाने वाला एक खाने वाला हो सकता है वो जब पब्लिक प्लेस पे हो तो बहुत ही अच्छी तरह से एक्ट कर रहा हो, वो बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए उसी तरह से सारा कार्य कर रहा हो, उसके शब्द, उसकी सारी एक्टिविटी केवल दिखाने के लिए हो, बाहर के लिए हो, लेकिन अंदर कुछ और हो। तो यहां पर अंदर कुछ और बाहर कुछ और, दो चीजें हमेशा व्यक्ति के साथ रहती हैं। हो सकता है कि अंदर किसी के लिए द्वेष है और बाहर उससे हम बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे यदि हम वैसे ही द्वेष की बात करेंगे तो शायद संबंध हमारे खराब हो जाएंगे। जो अंदर चल रहा है वही, जो अंदर है वही बोल देंगे तो शायद कोई संबंध टिक ना पाए। जो अंदर आता है खुद ब खुद वैसा बोल दिया जाता है। वो तो बहुत कुछ बुद्धि उस पर पॉलिश करते हुए शब्दों को बाहर की तरफ पेश करती है। तो दोनों दो स्थितियां हैं। भीतर की अवस्था अलग हो सकती है, बाहर की अलग हो सकती है। भीतर की और बाहर की जो दो अवस्थाएं हैं, उन दोनों अवस्थाओं के बारे में पूछा जा रहा है। अर्थात एक ऊंचे स्तर से प्रश्न आ रहा है। केवल प्रश्न यह भी हो सकता था कि बाहर से वो कैसा लगता है। केवल प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है वो भी पूछा जा सकता था, लेकिन वो पहला जो पक्ष है वो भीतर का है और दूसरा पक्ष बाहर का है। तो अर्जुन शायद ये समझ रहे हैं कि जो भीतर की अवस्था होती है वही बाहर होता है। तो शायद मैं भीतर की अवस्था को तो ना जान पाऊं, बाहर से भी समझ पाऊं कि इस तरह से जो बोले, उठे, बैठे, व्यवहार करे, तो मैं उसको देखकर जान पाऊंगा कि ये स्थित प्रज्ञ है, इसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। तो इसलिए वो दोनों तरफ से बात कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ये समझ पा रहा है क्योंकि मेरी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं है, मेरे अंदर वो स्थिति, वो शांति, वो एकाग्रता, वो आत्म भाव अभी नहीं है। तो शायद मैं केवल बाहर से जान पाऊं। तो बाहर से जानना और भीतर से जानने में, दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो बाहर है वो भीतर नहीं होता, जो भीतर है वो बाहर नहीं होता। और इस प्रश्न में जो दो पक्ष थे, उसमें जो बाद का पक्ष है कि वो कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे उठता बैठता है, उसका आंसर तो भगवान ने किया ही नहीं। आगे जो श्लोक आ रहे हैं वहां पर इसका पूरी तरह से व्याख्या हो रही है कि किसको कहते हैं कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, कि जो आत्मा में स्थित हो गया। लेकिन वो कैसे बोलेगा, कैसे व्यवहार करेगा, वो बाहर क्या प्रकट हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी चाल ढाल कैसी हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। अर्जुन बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि अंदर यदि कोई स्थित हो गया तो बाहर उसके जो क्रियाकलाप हैं वो हमेशा नए होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। यदि किसी के क्रियाकलाप ठीक एक जैसे रोज हो रहे हैं तो समझो कि वो झूठा है, दिखावटी है, बनावटी है, उसने एक्ट किया है। वो कहीं पर किसी ना किसी रूप में अपने आप को किसी
आदर्श के रूप में ढालना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, कुछ बनकर दिखाना चाहता है, वो कुछ और है और उसका प्रकटीकरण कुछ और हो रहा है, इसलिए वो एक जैसा है। क्योंकि आत्मा नित्य नूतन है, जब भीतर हमेशा नया हो रहा है तो बाहर उसका प्रकटीकरण एक जैसा कैसे होगा? कि यदि आत्मा के बारे में कोई प्रश्न किया जाए, आपने जो पहले प्रश्न किया हो वही प्रश्न आज आप करें तो हू बहु आंसर कैसे आएगा? यदि आंसर हू बहु आ रहा है तो समझो कि आंसर रटा हुआ है। यदि आइडिया हू बहु आ रहा है व्यापार को चलाने का, तो वो आइडिया किताब से रटा हुआ है, किसी से सीखा हुआ है, अंदर से नहीं आया। यदि ड्राइवर एक ही तरह से गाड़ी चला रहा है तो इसका मतलब वही उसने सीखा है, उसके पास और बहुत सारे तरकीब नहीं है, वो पूरी तरह से बुद्धि से विकसित नहीं हुआ है। जब हम पूरी तरह से बुद्धि से विकसित हो जाते हैं तो बाहर का जो प्रकटीकरण है वो बिल्कुल निराला हो जाता है, अनूठा हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा भेद दिखाई देने लगता है, उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। वो कहीं बंधता नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि ऐसे ही व्यवहार करना है, कहीं अटकता नहीं, कहीं फंसता नहीं। तो अंदर की जो स्थिति है उससे बाहर का कोई लेना देना होता नहीं है, और बाहर की जो स्थिति है उससे अंदर का कोई लेना देना होता नहीं है। हो सकता है कि बाहर की स्थिति तो बहुत ही आचरण वाली हो, लेकिन अंदर से आचरण का पता ना हो। अक्सर लंबा टीका इसलिए लगाया जाता है कि मेरे अंदर के विकार दूसरे को दिखाई ना दें, और टीका उसको छुपा ले। बाहर के कपड़े उसको छुपा ले और भीतर का जो उपद्रव है वो कहीं छुप जाए। इसलिए यदि सुंदरता कम होती है तो मेकअप ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उसको छुपाया जाता है। कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ छुपाने के लिए कुछ और दिखाना पड़ता है। तो कुछ और दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ और कहीं किसी ना किसी रूप में वास्तविकता छुपाई जा रही है। तो जो दो स्थितियां हैं अलग अलग। तो पहली जो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न उनके अंदर से उठ रहा है, और वास्तविकता में अब अर्जुन जिज्ञासु बन रहे हैं। वास्तविकता में अब अध्यात्म की ओर अर्जुन की यात्रा प्रारंभ हो रही है इस श्लोक से। अभी तक तो उसकी यात्रा अंदर से प्रारंभ नहीं थी, वो ऐसे ही है कि जैसे बच्चे को जबरदस्ती बैठा दिया जाए और उसे कुछ कहा जाए, चलो श्लोक याद कर तू, कुछ कर, कुछ बाहर से उसको थोपा जाए। अभी कृष्ण उस अर्जुन को बाहर से कुछ थोप रहे थे, अब अर्जुन के अंदर से कुछ निकला है। तो जब अंदर से कुछ निकले उसके बाद उसका जो आंसर होता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, वो अंदर ठहर जाता है, रुक जाता है। और वैसे भी यदि हम आज देखें तो आप किसी कॉलेज में जब एडमिशन कराने जाते हैं, एक एमबीए का कॉलेज है, वहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए, तो वहाँ पर जो कॉलेज है वो बताएगा ना कि देखो हमारे यहाँ से निकले हुए जो एमबीए के छात्र हैं वो इस कंपनी का सीईओ है, वो उस कंपनी का सीईओ है, हमारे पास एक लिस्ट है, यहाँ से जो पास आउट है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उससे एक जिज्ञासा पैदा होती है कि वाह, काश हम भी इसी का ही हिस्सा हो जाए और मेरा बच्चा भी इसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, इसलिए एडमिशन हो जाता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही भगवान अब बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे के श्लोकों में। और अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने आत्मा की इतनी बात कही, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता की इतनी बात कही, इतनी आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये तो बता दो, यदि मैं इस पर चलूं तो मैं फिर कैसा हो जाऊंगा, मेरा व्यवहार कैसा हो जाएगा, मैं क्या बोलूँगा, मेरे अंदर की स्थिति कैसे होगी, मेरी बुद्धि की स्थिति कैसे होगी, मन की स्थिति कैसे होगी, थोड़ा सा तो बताओ, थोड़ा सा तो आइडिया मुझे लगना चाहिए कि वास्तविकता में मैं सही राह पर चल भी रहा हूँ या नहीं। तो उसके इस प्रश्न के अंदर उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं छिपी हैं, और वास्तविकता में देखा जाए तो अर्जुन अब जिज्ञासु बन गया है। जैसे
राजा जनक अष्टावक्र गीता में, जैसे ही अष्टावक्र गीता का प्रारंभ होता है तो राजा जनक का प्रश्न आता है कि हे भगवान, ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे हो। अब ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का प्रश्न बता देता है कि जो शिष्य है, जो जनक है, वो कहां खड़ा है, उसकी अंदर की स्थिति क्या है। क्योंकि प्रश्न से पता लगता है कि मेरी अवस्था क्या है। तो राजा जनक की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्ञान की ऊंची स्थिति है। उन्होंने बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त किया है, लेकिन वो उसमें टिक नहीं पाए हैं। लेकिन यदि हम देखें अर्जुन की अवस्था, अर्जुन के लिए जो ज्ञान भगवान ने दिया, अर्जुन की स्थिति राजा जनक जैसी स्थिति नहीं है। अर्जुन के प्रश्न, शुरू के प्रश्न बहुत ही बिखरे हुए हैं, बहुत ही मोह वाले हैं, बहुत ही बिल्कुल सामाजिक हैं, बाहर की बात कर रहे हैं। और राजा जनक एकदम ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कि जैसे कोई आपसे बात करे और वो किस तरह से बात कर रहा है, आप समझ जाएंगे कि वो कहां खड़ा है, कहां टिका है। किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उस इंटरव्यू से बातचीत करके आप जान जाएंगे कि ये खड़ा कहां है, अंदर से स्थिति कहां तक है इसकी। तो राजा जनक के प्रश्न से अष्टावक्र जो गुरु थे वो जान गए थे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से एक स्थिति वाला व्यक्ति है, राजा है, जिसने ज्ञान को भरपूर प्राप्त किया है, लेकिन इसने अभी आत्मा में प्रतिस्थिति, आत्मा में स्थिति इसकी नहीं हुई है। जैसे दीपक तैयार हो, उसमें तेल भी हो, उसमें बत्ती भी हो, माचिस भी पास में रखी हो, बस माचिस जलाकर उस बत्ती तक लगाने की देर है। दीपक तैयार हो, लो लगाने की देर है, दीपक जलने लगता है। राजा जनक की बत्ती तैयार थी, दीपक तैयार था, तेल भी था। अर्जुन की दीपक भी नहीं था, बत्ती भी नहीं थी, कुछ नहीं था, यहां पर सब बिखरा हुआ मामला था। भगवान ने धीरे धीरे उसको इकट्ठा किया और पहले इस दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक तक, उससे पहले तक उसकी एक तैयारी बनाई जा रही है, एक भूमिका बनाई जा रही है। दीपक तैयार किया जा रहा है, तेल डाला जा रहा है, बत्ती लगाई जा रही है। अब यहां पर जब उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि स्थित प्रज्ञ, अर्थात जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गई है अपने ही स्वरूप में, वो कैसा होता है। तो जब ये प्रश्न हमारे जीवन का हो जाए तो समझो कि अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ है। और जब तक इस तरह के प्रश्न भीतर से ना उठे, वास्तविकता में ना उठे, एक प्रश्न होते हैं पढ़े पढ़ाए कि हमने गीता पढ़ी तो वहां से प्रश्न देखा, अष्टावक्र पढ़ा वहां से प्रश्न देखा। एक है अंदर से ही उठा कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है। भीतर से उठ जाए जब प्रश्न, जैसे नचिकेता का उठा था कठोपनिषद में, भीतर से उठा था मृत्यु का रहस्य। तो जो प्रश्न भीतर से उठते हैं वो वास्तविक प्रश्न होते हैं, और वो पूरी तरह से जिज्ञासा से उठने वाले प्रश्न हमको उस उत्तर की तलाश में जब हम जाते हैं तो उसका उत्तर जब मिलता है तो हम बहुत ही ऊंची अवस्था में टिक जाते हैं। एक है ऊपर ऊपर के प्रश्न, एक है गहराइयों से प्रश्न। तो अर्जुन के अभी तक ऊपर ऊपर के प्रश्न थे, ये प्रश्न गहराई का आ गया। तो जीवन में हमारे भी इसी तरह के प्रश्न हमेशा अध्यात्म के हों। जो अर्जुन का प्रश्न यहां उठ रहा है कि हे केशव, समाधि में स्थित, कि जब मैं समाधि में स्थित हो जाऊंगा, या कोई भी समाधि में जो स्थित है पूरी तरह से, जिसकी समदृष्टि हो गई है, जो समभाव में आ गया है, जो समाधान में आ गया है, जो संवर्तन की स्थिति में आ गया है, जिसके अंदर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो गई है, जहां जरा सा भी कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं,
एकदम ठहराव, ऐसा ठहराव कि कोई कंपन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कप रहा है। लेकिन जब प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, हम अंदर से ठहर जाते हैं, तो सारे कंपन खत्म हो जाते हैं। वो परिवार के लोगों के प्रति जो कंपन है, जो डर है, व्यापार के प्रति जो डर है, रोग के प्रति जो डर है, मृत्यु के लिए जो डर है, जो बहुत सारे डर हमारे बाहर के खड़े हैं, वो सब कपा रहे हैं हमको, हिला रहे हैं हमको। और यदि हिल रहा हो दीपक, तो उसमें लो लगाई नहीं जा सकती। लो लगाने के लिए पहले ऊपर का पंखा बंद किया जाता है। हवा न चल रही हो तो दीपक जल जाएगा। यदि पहले ही वो कप रहा हो तो दीपक नहीं जलेगा। तो जो समाधि की अवस्था है वो ठहराव की अवस्था है। कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो पूरी तरह से कंपन से परे हो गया हो, अंदर से कप न रहा हो, ठहर गया हो, पूरी तरह से बाहर की हलचलों से ठहर गया हो, बाहर की परिस्थितियों का असर उस पर ना हो, उसकी स्थिति पूरी तरह से बन गई हो, पर स्थिति में नहीं बल्कि स्थिति में आ गया हो, समस्या में नहीं बल्कि समाधान में आ गया हो। जिसने अपने भीतर के समाधान को पकड़ लिया हो, जो समाधानों के समाधान और परम समाधान में स्थित हो गया हो। और जब हम पूरी तरह से परम समाधान में स्थित हो जाते हैं तो बाहर की समस्याओं का प्रभाव हम पर नहीं होता। बाहर की सारी उलझनें हम पर कोई असर नहीं डालती और उन उलझनों को हम एकदम सुलझा लेते हैं। तो जब हम पूरी तरह से अंदर से प्रतिष्ठित हैं, समाधि की ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं, समाधि में स्थित हैं, फिर कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला, अर्थात उसकी जो बुद्धि है, उसका जो विजडम है, इंटेलेक्ट है, उसका जो मन है, उसकी जो वासनाएं हैं, उसके जो विकार हैं, हमारे अंदर जो भी एकदम हलचल है किसी भी रूप में, सब ठहर जाए। तालाब की तरह जैसे पानी हो शांत। जीवन अभी समुद्र की लहरों की तरह होता है, लेकिन जो समाधि है वो तालाब शांत पानी की तरह होती है, जहां पर बाहर की हवा का, कंकड़ का कोई असर नहीं और पूरी तरह से वो शांत है। तो जब बुद्धि में अंदर पूरी तरह से ठहराव आ जाए, ठहर जाए बुद्धि, समाधि की अवस्था को हम प्राप्त कर ले, तो उसका क्या लक्षण होता है? क्योंकि वही है जीवन का रहस्य, वही है अल्टीमेट ट्रुथ, यही प्रश्न है जीवन का प्रश्न। और वास्तविकता में जीवन यही है, इसी में ही ऐसे ही जीना है जो ये प्रश्न हो रहा है कि बुद्धि स्थित हो और हम समाधि में हों, अर्थात अंदर से सारी हलचलें हमारी थम जाएं। जब ऐसे हम हो जाएं तो ये समझना चाहिए कि अब हम जीवन को जी रहे हैं, वास्तविकता में जीवन को अनुभव कर रहे हैं, जीवन की गहराइयों को समझ रहे हैं। नहीं तो केवल ऊपर ऊपर से जो भी कुछ बाहर से परिस्थिति आई, हम हिल गए, किसी ने कुछ कह दिया, हम हिल गए, मेरे अनुरूप काम नहीं हुआ, हम हिल गए, मैंने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, हम हिल गए, थोड़ा सा अपमान हो गया, हम हिल गए, लॉसेस हो गए, हम हिल गए, हम हिलते चले गए, दुनिया हिलाती गई और हम हिलते गए। दुनिया ने हिलाने में कसर नहीं छोड़ी और हम पूरी तरह से हिले। लेकिन जीवन का मतलब है कि मैं बिल्कुल ना हिलूं, बाहर सब हिले, मैं ना हिलूं। बातें आएंगी चली जाएंगी, मान होगा चला जाएगा, अपमान हुआ वो भी चला गया, लॉस भी हुआ तो प्रॉफिट भी हुआ, सब आया सब गया, सब बाहर का था, मैं उसको अंदर लेकर ही नहीं गया। बाहर की चीजों को जब मैं अंदर लेकर जाता हूं तो ऐसे ही है कि जैसे पड़ोसी का कचरा हम अपने घर में डाल लें। बाहर की सारी उलझनों को जब हम अपने अंदर रखते हैं और उसको सुलझाने लगते हैं तो वास्तविकता में हम उलझ जाते हैं।
सुलझाने के चक्कर में उल्टा उलझ जाते हैं। और यहां पर जो प्रश्न उठ रहा है अर्जुन का, वो प्रश्न है कि मैं समाधान में कैसे आ जाऊं कि कोई भी समस्या मेरे से टक्कर लगाए तो खुद ही समाधान बन जाए। जैसे अंधेरा जब प्रकाश से टक्कर लगाता है तो खुद प्रकाश बन जाता है। अब अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, प्रकाश हो जाता है। ऐसी समस्या जब समाधान से टक्कर लगाए, ऐसी तो होता है एक जूनियर व्यक्ति सीनियर के पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है और सीनियर उसको एकदम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो अब समस्या पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, समाधान ही समाधान रह जाता है। जब प्रश्न पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उत्तर ही रह जाए, तो हमारी स्थिति ऐसे हो कि सारे जीवन के जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब डिसॉल्व हो जाएं और हम अपनी उस ऊंची अवस्था में टिक जाएं। तो जैसे ही मैं उस अवस्था में टिकता हूं, उस अंदर का ठहराव आता है, और उस ठहराव में आकर अब अर्जुन कह रहे हैं कि फिर यह अवस्था यदि प्राप्त हो गई या किसी को यह प्राप्त है, तो सबसे पहले उसने पूछा कि वो कैसे बोलता है। अब उसकी शब्द कौन से होंगे? क्या जो वेदों की वाणी बोल रहा है, उपनिषद एकदम बोल रहा है, संस्कृत में पूरे के पूरे धारा प्रवाह श्लोक बोल रहा है, क्या मैं उसको मानो कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है? क्या वो ऊंची ऊंची एकदम रेफरेंस देते हुए बातें कर रहा है, बहुत ही भाषा परिष्कृत हो गई है, शुद्ध हो गई है? क्या उसको मानो कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है? उसके शब्दों से मैं कैसे समझ पाऊं कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है? क्योंकि जब वो अंदर से पूरी तरह से स्थित हो गया है तो उसके शब्द तो बिल्कुल हटके हो जाएंगे ना। तो वो कौन से शब्द देगा? आखिर वो जब बोलेगा तो क्या बोलेगा? मुंह खोलेगा तो उसके शब्द कौन से होंगे? क्या उलझन वाले शब्द होंगे या सुलझे हुए शब्द होंगे? भाषा परिष्कृत होगी या टूटी फूटी होगी? अब यदि हम कबीर की भाषा देखें तो बिल्कुल टूटी फूटी है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से समाधिस्थ है। नानक की भाषा देखें तो टूटी फूटी है, रैदास की भाषा देखें, दादू की भाषा देखें तो सब टूटी फूटी भाषाएं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा हासिल नहीं की, तालीम हासिल नहीं की। जो बाहर की भाषा है वो बाहर के पढ़ने से आती है। बाहर की भाषा की परिष्कृति जितना बाहर लिटरेचर पढ़ते हैं उतना उसको इंप्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर की जो स्थिति है उसके कारण से भाषा परिष्कृत हो जाती है। बाहर की भाषा चूंकि बाहर के लिए है, उसका अंदर से मतलब नहीं। और भाषा का मतलब ही दो व्यक्तियों से होता है, एक बोलने वाला चाहिए और एक सुनने वाला चाहिए। तो बोलने से कैसे हम समझ पाएंगे? और कई बार हम यदि अपने को देखें तो कोई अच्छे अच्छे शब्दों को बोले, ऐसे कई बार अनुभव किया होगा कि इंटरव्यू में जो नौकरी के लिए आया था उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी और बाद में पता लगा कि वो तो कुछ काम करने वाला आदमी नहीं है, वो तो बेकार ही निकल गया। था वो निठल्ला, लेकिन उसने अपनी भाषा में, अपने शब्दों में ऐसा उलझाया कि मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा। और उस निठल्ले आदमी ने जो काम करने वाला आदमी थे उनको हटाकर अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया, और हम उसकी भाषा में आकर और उसी तरह से अपने आप को फंसा लिया। तो भाषा से कैसे पता कर पाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है? और वैसे भी हर मक्खन के नीचे छुरी कहीं ना कहीं होती ही है। जो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, समझो कि अब कुछ आने वाला है, अब उसकी कुछ डिमांड आने वाली है। जब बच्चा बहुत धीरे धीरे प्यार से आके मम्मी मम्मी करे, पापा पापा करे, समझो कि अब डिमांड आने ही वाली है।
जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह से बात करे तो समझो एक दो दिन में कुछ उससे अंदर से निकलने वाला है। उसके शब्द अब कुछ बदल गए हैं, और उसके शब्द जो बदले हुए हैं वो स्वार्थ के कारण से हैं। तो शब्दों से अंदर की स्थिति कैसे पता लगा पाएंगे? लेकिन अर्जुन को शायद ऐसा लग रहा है कि शब्दों से उसकी स्थिति का पता लगा सकता हूं। एक सामान्यतया व्यक्ति तो शब्दों से ही पकड़ पाता है। हम शब्दों के आधार पर ही तो व्यक्ति की तनख्वाह को निर्धारित कर देते हैं। उसके पेपर भी शायद नहीं देखते उतने खासे, लेकिन बातचीत के आधार पर तय कर लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति इतने तक का हो सकता है, CTCs का ये होना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति के शब्द हैं उससे उसकी स्थिति का नहीं पता लगता, इसलिए भगवान आगे इस श्लोक में इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि कभी किसी के शब्दों में फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। और जब भी कोई मीठी बात करे तो समझ लेना कि अभी छुरी कहीं है। और दूसरा वो कह रहे हैं वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यदि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स में आप जाएंगे तो वहां पर 3 बातें सिखाई जाएंगी। बोलना सिखाया जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसे हो, किस तरह से आप भाषा का प्रयोग करें। आपका बैठना कैसे हो, आप कहीं बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कहीं पर आप बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं, और आप कैसे चल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस समय क्या कह रही है। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं बाहर से व्यक्ति को समझने के लिए। और यदि वो 3 चीजों में पारंगत हो जाए तो वो सामने वाले को अपने जाल में फंसा सकता है। हम उलझ सकते हैं, कोई भी उलझ जाएगा। उसे लगेगा कि शायद इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छी तरह से बैठता है, क्या सलीका है इसके बैठने का, मतलब ड्रेसअप होने का क्या अच्छा तरीका है, किस तरह से ये अपने आप को पेश कर रहा है, कैसे चल के आ रहा है। तो इन सब बातों से लगेगा कि शायद किसी ऊंचे खानदान से संबंधित है। वैसे भी यदि बारीकी से देखा जाए तो जो बहुत ज्यादा जो खानदानी लोग हैं उनका उठना, उनका बैठना और उनके चलने में, और जो नए नए रईस हुए हैं उनके बैठने, उनके चलने और उनके उठने में बहुत अंतर होता है। एकदम पता लग जाएगा कि ठहराव और ग्रेविटी और गहराई कहाँ है और कहाँ छिछलापन है, छिछोरापन है। तो 3 चीजें अर्जुन जानना चाह रहा है, बोलना, चलना और बैठना। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 3 ही अंग होते हैं। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाहर से थोपा जाता है और स्थित प्रज्ञता भीतर से आती है। ये 3 चीजें वहां पर तो बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो बाहर से सिखाई जा रही हैं। भाषा बाहर से सिखाई जाती है, उठना बैठना बाहर से सिखाया जाता है। अर्जुन को भी आज तक बाहर से सब कुछ सिखाया गया है गुरुकुल में। तो वो जो बाहर से सिखाया गया वो उसी की ही बात कर रहा है। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो बिल्कुल अंदर की बात है। दोनों मिसमैच है, बिल्कुल विरोधाभास है। यदि हम कृष्ण का जीवन देखें तो कृष्ण के जीवन में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है कि आप एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ नहीं सकते। कहीं पर डटे खड़े हैं युद्ध में और कहीं युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। कहीं चीर हरण में सहायक हो रहे हैं और कहीं पर वस्त्र उठाकर पेड़ पर बैठ रहे हैं। एक विविधताएं हैं। कहीं पर पत्तल साफ कर रहे हैं और कहीं द्वारिकाधीश बने बैठे हैं। कहीं युद्ध ना हो उसके लिए पूरी तरह से शांति दूत बनकर गए हैं और कहीं कह रहे हैं मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। कहीं पर समूल नाश करने की कौरवों की बात कर रहे हैं और कहीं पर उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इतनी ज्यादा विविधताएं अंदर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की ही हो सकती है।
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कहीं भी वो ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस इतना विशाल हो गया है। जिसका विशाल हो वो बाहर के ये बोलने उठने बैठने में बंधता नहीं है, जिसका सीमित हो वही बंद कर रहता है। तो हमें अपने आप को जो बाहर का बोलना बैठना और चलना है उस पर फोकस नहीं करना है कभी भी, लेकिन जो उसके पहले प्रश्न का भाव है उस पर फोकस करना है। और भगवान ने भी उसी पर ही फोकस किया। तो प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रहस्य लिए हुए है, बहुत गहराई के साथ है। और अर्जुन अपनी अवस्था को बता रहा है, अपनी स्थिति को बता रहा है, अपनी जिज्ञासा को बता रहा है। और वो ये बताना चाह रहा है कृष्ण को, भगवान को, कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं। आपने जो अभी तक समबुद्धि की बात की, स्थित प्रज्ञता की बात की, वो मैंने सुना है, मैंने समझा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं इससे आगे की अवस्था। अर्थात अब ज्ञान में उसका मन लगना शुरू हो गया है। अभी तक तो युद्ध की बात कर रहा था, अभी तक तो अपने ताऊ चाचा मामा फूफा दोनों सेनाओं की बात कर रहा था। और इस प्रश्न के बाद वो सारी बातें डिसॉल्व हो गई, चैप्टर नया शुरू हो गया, भाव बदल गया, स्थिति बदल गई और स्थिति अब भीतर की आ गई है। तो एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?